पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि एक गांव में रास्ते में एक गांव आता है और उस गांव में एक कुआं है और उसी कुएं के ऊपर बैठे हुए वे लोग उस बच्चे को पुकारते हैं और बच्चा वहां पे जब जाने लगता है तो वो फिर अपने खेल में फिर से लग जाता है। जैसे ही वो उस ग्रोव में एंटर करता है तो बहुत सारे फ्लावर्स अचानक से गिरने लगते हैं। बच्चा पहले उन फूलों के पीछे दौड़ता है, दोनों हाथ फैला करके उन फूलों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। अभी वो उसे इकट्ठे भी नहीं कर पाया है, तभी अचानक उसे दो पक्षी दिख जाते हैं, दो बर्ड्स दिख जाते हैं और फिर वो डव डव बोल करके और डव बर्ड के पीछे भागने लगता है। बड़ी मुश्किल से उसके पेरेंट्स उसको पकड़ पाते हैं और फिर से उसे वाइंडिंग फुटपाथ से होकर के, घूमते हुए रास्तों से होकर के, और वे घूमते हुए रास्ते जो कि मस्टर्ड के खेतों के बीच से होकर जा रहे थे, उसी रास्ते पे लेकर के उस बच्चे को लेकर के और फेयर ग्राउंड की तरफ बढ़ चलते हैं। उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एज दे नियर द विलेज, ये कौन से विलेज की बात हो रही है? उस विलेज की बात हो रही है जहां पे मेला लगा है। एज दे नियर द विलेज, जैसे जैसे वो लोग गांव के करीब गए, द चाइल्ड कुड सी, बच्चा देख पा रहा था, मेनी अदर फुटपाथ्स, दूसरे बहुत सारे रास्ते, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, भीड़ से भरे हुए, कवरिंग टू द वर्ल्ड पुल ऑफ द फेयर और कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड पुल ऑफ द फेयर, और बहुत सारे रास्तों से बहुत सारे लोग आ रहे थे और वो भंवर की तरह, वो जो पानी में गोल गोल घूमता है ना वर्ल्ड पुल, उसी तरह से बहुत सारी भीड़ उस मेले वाली जगह पे इकट्ठी होती जा रही थी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड, और उतनी सारी भीड़ को देख करके बच्चा अचानक से डर जाता है। एंड फैसिनेटेड, और साथ ही साथ बहुत ही आश्चर्यचकित भी होता है। एक ही साथ उसके ऊपर उसकी हालत, दो तरह की सोच है उसके दिमाग में। ही गेट्स रिपेल्ड, वो अचानक से डर जाता है, वो पीछे हटना चाहता है, मेले में नहीं जाना चाहता, वापस लौट जाना चाहता है। रिपेल्ड, फैसिनेटेड का मतलब अट्रैक्टेड, आश्चर्य। अब उस बच्चे के दिमाग में दोनों बातें आ रही हैं। वो उस मेले में जाने के लिए अट्रैक्टेड भी हो रहा है और उस मेले से उसे डर भी लग रहा है, वहां से वापस भी लौट जाना चाहता है। तो ये दोनों इमोशंस उस बच्चे के दिमाग में एक साथ आते हैं। बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, और ये दोनों जो रिएक्शन थे उसके, रिपेल्ड और फैसिनेटेड वाले, वो उस कंफ्यूजन की वजह से था जिस दुनिया में अब वो एंटर करने जा रहा था, प्रवेश लेने जा रहा था। यानी जिस नई दुनिया में, मेले की दुनिया में वो जा रहा था, वहां जाते हुए थोड़ा कंफ्यूज था, आश्चर्यचकित भी था, अट्रैक्टेड भी था, और उसे जाते हुए डर भी लग रहा था। ए स्वीट सेलर हॉक्ड, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी। अभी वो मेले के बाहर ही है, मेले में एंटर ही करने वाला है, तभी एक मिठाई बेचने वाले की आवाज गूंजती है। वो जोर जोर से पुकार के कह रहा है, गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फी ले लो, जलेबी ले लो। और उसकी दुकान कहाँ पे है? एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, उस मेले का जो एंट्रेंस है उसके उसी कोने में उस मिठाई वाले की दुकान है। ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर, पूरी भीड़ एक साथ उसके काउंटर के पास पहुंचने की कोशिश कर रही है। एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, और उसकी दुकान कहाँ है? बहुत सारी मिठाइयां सजी हुई हैं। आर्किटेक्चर का मतलब मिठाइयों के सजाने से जो डिजाइन बन जाता है, और जो मिठाइयों के सजाने से डिजाइन बन गया है उसी के सबसे नीचे वो उस दुकानदार का काउंटर है। काउंटर यानी जहां पे खड़े होकर के वो दूसरों को मिठाइयां बेचेगा और पैसे लेगा। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उसकी मिठाइयां चांदी और सोने के वर्क से सजी हुई चमक रही हैं। डेकोरेटेड है, सजी हुई है। मिठाइयों को कैसे सजाया हुआ उसने? विद द लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, चांदी और सोने के वर्क से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा है, इतनी सारी मिठाई, आश्चर्यचकित है। स्टेयर्ड ओपन आइड, आंखें फाड़ के देख रहा है। एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, और उसकी मुंह में
बर्फी को देख के पानी भर आया। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि बर्फी उसका फेवरेट स्वीट था। और फिर वो अचानक से बोल पड़ता है, आई वॉन्ट दैट बर्फी, मुझे वो बर्फी चाहिए। ही बेग्ड, ही स्लोली मरमर्ड, मुझे बर्फी चाहिए, उसने धीरे से कहा। बट हाफ न्यू, लेकिन उसे आधा अधूरा ये बात पता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी हीडेड। बर्फी के लिए डिमांड करने से पहले ही उसे आधी बात पता थी कि मैं गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट तो कर रहा हूं, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा, बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। बस उसके पेरेंट्स सीधे सीधे उसको डांटेंगे और बोलेंगे तुम बहुत लालची हो। तो बच्चा मिठाई मांगने से पहले डर रहा था। आधी बात उसे पहले से पता थी कि उसके पेरेंट्स उसे मिठाई मिठाई दिलवाएंगे नहीं, बल्कि उसे उल्टा समझाएंगे कि तुम बहुत लालची हो रहे हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। इसलिए उसने आंसर की प्रतीक्षा नहीं की, वेट भी नहीं किया कि पेरेंट्स क्या बोलने वाले हैं, और फिर वो वहां से आगे बढ़ गया। वहां से जब थोड़ा आगे बढ़ा, ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला चिल्लाया, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। बेचने वाले जैसे चिल्लाते हैं, तो वैसे ही वो बोल रहा था, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर की माला ले लो। द चाइल्ड सिम्ड इरेसिस्टिवली ड्रॉन, और गुलमोहर के खूबसूरत माले को देख करके और वो बच्चा बिल्कुल बिना, यानी बच्चा अपने आप को रोक नहीं सका और उस फ्लावर सेलर के पास चला गया। He went towards the basket. वो बास्केट के पास पहुंचता है, where the flowers lay heaped and half murmured. वो उस फ्लावर सेलर के बास्केट के पास पहुंच करके, जहां की उसके बास्केट में बहुत सारे फूलों की ढेर लगी हुई है, वहां पे पहुंच के दबी हुई आवाज में, हाफ मरमर्ड का मतलब उसने दबी हुई आवाज में बोलने की कोशिश तो की, लेकिन आधी ही बात उसकी जुबान से निकल सकी। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे भी ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई, लेकिन उसे खूब अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज कर जाएंगे, मना कर देंगे खरीदने से। हिम दोज फ्लावर्स, वो सारे फूल खरीदने से मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि वे लोग कहेंगे, पेरेंट्स कहेंगे कि अरे ये बहुत घटिया है, छोड़ो। चीप का मतलब यहाँ पे घटिया। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और इस बार उसने फिर से जवाब का कोई इंतजार नहीं किया और आगे बढ़ गया। बच्चा पूरी तरह से समझ चुका है कि उसके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन होगा। जब भी वो गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स मांगेगा तो क्या रिएक्शन होगा, मिठाई के लिए बोलेगा तो भी क्या रिएक्शन होगा, ये बच्चे को पहले से एहसास है। मिठाई मांगने पे बोलेंगे लालची हो, और माला मांगने, फूलों के माला को खरीदने के लिए बोलूंगा तो वे लोग कहेंगे कि ये माला बहुत ही घटिया क्वालिटी का, छोड़ दो, इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। इसलिए बच्चा अपने आप आगे बढ़ गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green, purple balloons flying from it. आगे बढ़ने पे उसे एक आदमी दिखाई पड़ा। उसने एक बड़ा सा बांस का डंडा रखा हुआ था और उसमें पीले रंग के, लाल रंग के, ग्रीन और पर्पल कलर के बहुत सारे बैलून उस डंडे से बंधे हुए थे। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silk and colors. और उन सारे बैलून के जो खूबसूरत कलर्स थे, रंग बिरंगे कलर की वजह से एक रेनबो जैसा क्रिएट हो गया था। उस रेनबो की खूबसूरती को देख करके वो बच्चा अपने आप बैलून वाले के पास पहुंच गया। एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पॉजेस देम ऑल। और बच्चे के मन में बस एक ही ख्वाहिश आ रही थी, सारे गुब्बारे उसे मिल जाएं। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। लेकिन उसे बहुत अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स उसे बैलून्स खरीद के नहीं देंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज। क्योंकि उसे पता था अब उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुम्हें बैलून से नहीं खेलना, इन सारे खिलौनों से खेलने लायक तुम छोटे बच्चे नहीं हो। सो ही वॉकड ऑन फार्दर। इसलिए वो फिर वहां से आगे बढ़ चला, वहां से दूर हो गया, गुब्बारे वाले के पास से थोड़ा दूर हो गया। अभी गुब्बारे वाले के पास से दूर हुआ ही था कि अचानक उसे एक स्नेक चार्मर दिखा, सपेरा, सांप का नाच नचाने वाला। तो एक स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट
to a snake which coiled itself in a basket. एक स्नेक चार्मर था, वो अपना बीन बजा रहा था एक बास्केट के पास, और उस बास्केट में कुंडली मार के गोल गोल घूम करके एक स्नेक बैठा हुआ था. इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बेंड, और उसका सिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ऊपर उठा हुआ था. लाइक द नेक ऑफ स्वैन. स्वैन एक बर्ड होता है, उसका देखोगे उसका गर्दन भी बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे किसी कोबरा का फन. तो उस सांप का जो फन था ना, उसका जो हेड था ना, उसका जो नेक था मुड़ा हुआ, वो उसे स्वैन बर्ड के नेक की तरह दिख रहा था. while the music stole into its invisible ears. और ऐसा लग रहा था कि वो जो सपेरा म्यूजिक प्ले कर रहा है वो उस सांप के इनविजिबल ईयर्स यानी नहीं दिखाई पड़ने वाले कानों से होकर उसे सुनाई पड़ रहे हैं. लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल. और उसकी आवाज ऐसा लग रहा था, उस बच्चे को ऐसा लग रहा था कि वो जो आवाज थी वो बहुत ही धीरे धीरे गिरते हुए पानी की बूंदों की तरह उसके अंदर समा रही है. यानी बच्चे को उस बीन की आवाज सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था. द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नेक चार्मर. और वो बच्चा स्नेक चार्मर के पास पहुंच गया. बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड. लेकिन तभी बच्चे को याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसको मना किया है कि इस तरह का म्यूजिक, जैसा कि ये स्नेक चार्मर बजा रहा था, वैसा म्यूजिक बिल्कुल नहीं सुनना है, पास बिल्कुल नहीं जाना है. सो ही प्रोसीडेड फार्दर. इसलिए उस स्नेक चार्मर के पास से भी वो बच्चा अपने आप दूर हट गया. अभी तक वो पेरेंट्स के सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहा है. देन देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अभी वो कुछ कदम आगे बढ़ा था कि अचानक उसे राउंड अबाउट दिखा. राउंड अबाउट वो गोल गोल घूमने वाला झूला. इन फुल स्विंग बहुत तेजी से घूम रहा था. मैन वुमेन एंड चिल्ड्रेन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन. और उसमें बैठे हुए जितने भी मैन वुमेन और चिल्ड्रेन थे वो सब के सब गोल गोल तेजी से घूम रहे थे. श्राइक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर. और वे सब के सब खुशी से चीख रहे थे. डिजी लाफ्टर यानी अपनी खिलखिलाती हुई हंसी के साथ. द चाइल्ड was them. The child watched them intently and then he made a bold request. उस बच्चे ने उन सबको राउंड अबाउट पे घूमते हुए बहुत गौर से देखा, और इस बार उसने बहुत ही निडर होके, बहुत ही बोल्ड तरीके से अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया. क्या कहा? आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट. मुझे उस राउंड अबाउट झूले पे झूलना है. प्लीज मदर फादर प्लीज मुझे उस झूले पे बिठाओ. मुझे उस झूले में जाना ही जाना है. बोल्ड रिक्वेस्ट का मतलब अब उसने जिद पकड़ ली. बट देयर वॉज नो रिप्लाई. उसने अपने फादर को पुकारा, अपने मदर को पुकारा, कहा कि मुझे इस राउंड अबाउट में झूलना है, लेकिन वहां तो कोई जवाब ही नहीं था. ही टर्न्ड टू लुक एट हिज पेरेंट्स. वो पीछे घुमा ढूंढने के लिए, देखने के लिए अपने पेरेंट्स को. बट दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम. लेकिन पीछे घूम के देखने पे वे लोग उसे अपने सामने नहीं मिले. ही टर्न्ड टू लुक ऑन आइदर साइड. वो दूसरी तरफ घूम के देखा उसने. दे वर नॉट देयर. दूसरी साइड भी नहीं थे. ही लुक्ड बिहाइंड. उसने पीछे मुड़कर देखा. देयर वाज नो साइन ऑफ देम. लेकिन उसके पेरेंट्स का तो कहीं नामो निशान नहीं था. ए फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट. उसके सूखे हुए गले से, डर के मारे उसका गला सूख गया, तो उसके सूखे हुए गले की गहराई से उसके रोने की आवाज निकली. विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी. और उसके अचानक रोने से उसका पूरा बॉडी हिलने लगा. ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड. और जहां पे वो खड़ा था वहां से वो दौड़ पड़ा. क्राइंग इन रियल फियर. बेहद डरा हुआ वो पुकार रहा था, रो रहा था और पुकार रहा था. मदर फादर रोते हुए आवाज लगा रहा था. टीयर्स रोल्ड आउट फ्रॉम हिज आईज. आंसू उसके आंखों से नीचे लुढ़क रहे थे. हॉट फियर्स, बहुत तेजी से निकलने वाले आंसू, और बहुत ही गर्मा गर्म आंसू. His flushed face was convulsed with fear. उसका डरा हुआ चेहरा डर के मारे पीला पड़ चुका था. पैनिक स्ट्रिकन, बिल्कुल बदहवास.
He ran to one side first, then to other. पहले वो एक तरफ को दौड़ा और फिर वो दूसरी तरफ को दौड़ा. Hither and thither in all directions. हर तरफ चारों ओर दौड़ा. Hither and thither means all directions. Knowing not where to go. हर तरफ वो दौड़ रहा था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, और उसे पता ही नहीं था कि किधर जाना चाहिए मुझे. इसलिए वो फिर से चिल्लाया, मदर फादर. ही वेल्ड, पूरी ताकत लगा के वो चिल्लाया, मदर फादर. हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकम मडी. उसकी जो पीले रंग की पगड़ी थी, उसने जो पीले रंग की पगड़ी बांध रखी थी सिर पे, वो खुल चुका था. एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े बिल्कुल धूली से भर गए थे. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. पहले तो थोड़ी देर तक वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड रहा कि कभी इधर दौड़ रहा था कभी उधर दौड़ रहा था, लेकिन आखिरकार वो जब वो थक गया, he stood defeated, तो उसने हार मान ली और एक ही जगह पे खड़ा हो गया. His cries suppressed into sobs. उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ हिचकियों में कन्वर्ट हो गई. At little distances on the green grass, he could see through his filmy eyes men and women talking. उसे थोड़ी ही दूरी पे हरे हरे घास पे उसने अपनी आंखों से देखा, थोड़ी ही दूर पे ग्रीन ग्रीन ग्रास पे बहुत सारे मेन थे, बहुत सारे वुमेन थे, वे लोग बातें कर रहे थे. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. और जहाँ कहीं भी उसे पीले कपड़े पहने हुए लोग नजर आते, उनके चेहरे को बहुत ही गौर से देखने की कोशिश करता. अब बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखना, वो पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स ही क्यों ढूंढ रहा था? जब पीले कपड़े हुए पहने हुए लोग नजर आते तभी उनके चेहरे को वो बहुत ही ध्यान से देखता था. क्यों? ऐसा लगता है इस लाइन से पता चलता है कि उसके जो पेरेंट्स थे वे लोग भी पीले ही कपड़ों में उस फेयर में गए थे, इसीलिए उसे पता था कि मेरे पेरेंट्स पीले कपड़ों में हैं, इसलिए पीले कपड़े वाले लोगों के चेहरे को बहुत ही गौर से देख रहा था. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर. लेकिन वहां तो कहीं भी उसके फादर और मदर का कोई साइन दिखाई नहीं पड़ रहा था, कोई नामो निशान नहीं दिखाई पड़ रहा था. अमंग दिस पीपल, वहां पे जितने भी लोग थे, जितने चेहरों को वो देख रहा था, उसमें कहीं उसे अपने फादर और मदर दिखाई नहीं पड़ रहे थे. who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. और वहां जो लोग खड़े थे वो लोग बातें किए जा रहे थे, बिना वजह के हंसे जा रहे थे, बिना किसी वजह के बातें किए जा रहे थे, जैसे लगता था वो वहां सिर्फ हंसने के लिए और बातें करने के लिए ही आए हैं. He ran quickly again. वो फिर से दौड़ा तेजी से. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. क्योंकि उसे दिखाई पड़ा था एक श्राइन, एक छोटा सा टेम्पल, वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे दिख रहे थे. Every little inch of space there was congested. ऐसा लग रहा था उस श्राइन के चारों ओर की एक एक इंच जमीन बहुत ही कंजेस्टेड थी, बहुत ही भरी हुई थी. विथ मेन, बहुत सारे आदमियों से, यानी एक एक इंच पे आदमी थे. बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेन. फिर भी वो वहां पे जितने भी लोग थे उतनी भयंकर भीड़ थी, एक एक इंच पे आदमी थे, फिर भी उनके पैरों के बीच से दौड़ता हुआ वह ढूंढने की कोशिश करने लगा, सुबकता जा रहा था. मदर फादर. Near the entrance to the temple, however, the crowd became very thick. लेकिन जब वो पूरी भीड़ उस टेम्पल के दरवाजे से गुजरने लगी तो वहां पे और ज्यादा भीड़ हो गई. सब लोग कंडेंस हो गए ना, इकट्ठे हो गए. पतले से दरवाजे से पूरी भीड़ गुजरना चाह रही थी. सब लोग एक दूसरे को दबाते हुए, धक्का मुक्की देते हुए निकल रहे थे. मेन जॉसल्ड ईच अदर. वहां पे जितने भी इकट्ठे थे लोग, वो सब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे. हैवी मेन, मोटे तगड़े भारी भरकम लोग, विथ फ्लैशिंग एंड मर्डरस आइज. उनकी आंखें चमकती हुई थी. मर्डरस का मतलब उनकी आंखें लाल लाल थी. एंड hefty shoulders, और उनके कंधे बड़े मजबूत, बड़े बड़े मोटे मोटे दिख रहे थे. The poor child struggled to thrust a way between their feet. और वो बेचारा बच्चा उन सारे स्ट्रॉन्ग पीपल के, स्ट्रॉन्ग मेन के पैरों के बीच से अपना रास्ता बनाने के लिए पूरा संघर्ष कर रहा था.
but knocked to and fro by their brutal movements. लेकिन उन लोगों के जो जानलेवा मूवमेंट्स था उसकी वजह से वो टक्कर खा के कभी इधर गिर जाता एंड कभी उधर गिर जाता. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. और एक बार तो समझो वो दूसरों के पैरों के नीचे कुचलते कुचलते बच गया. किसी के पैरों के नीचे वो दब ही जाता अगर उसने खूब जोर से चीख करके आवाज नहीं निकाली होती. वो खूब जोर से चिल्लाया, फादर मदर. ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड. आगे बढ़ते हुए भीड़ में से एक आदमी ने हर्ड हिज क्राई. उसके रोने की आवाज सुनी. एंड स्टूपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी. स्टूपिंग का मतलब नीचे की ओर झुकना. काफी डिफिकल्टी से, काफी मुश्किल से वो नीचे की ओर झुका. एंड लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म. और उस बच्चे को उसने अपनी गोदी में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड? हुज बेबी आर यू? बच्चे तुम यहां कैसे पहुंच गए? किसके बच्चे हो तुम? द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. उस आदमी ने पूछा, भीड़ भाड़ को हटाते हुए, भीड़ भाड़ को चीरते हुए बाहर निकलते हुए उस आदमी ने उस बच्चे से पूछा. द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली देन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड. अब बच्चा पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लगा और जोर से चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. देखो, बच्चा पहले सुबक रहा था, कोशिश कर रहा था फादर और मदर को ढूंढने के लिए. कोई उसे अपना नहीं दिख रहा था. जब अचानक उसे अपनापन मिला, एक आदमी ने जब उसे गोदी में उठा करके पूछा, किसके बच्चे हो तुम और तुम यहाँ कैसे पहुंचे? तो जैसे ही उस बच्चे को थोड़ा अपनापन मिला, वो फूट फूट कर रोने लगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए, मुझे तो बस मेरे फादर चाहिए. द मैन ट्राइड टू सोथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. उस आदमी ने उस बच्चे को चुप कराने की पूरी कोशिश की. चुप कराने के लिए उसे राउंड अबाउट के पास ले गया. राउंड अबाउट वही झूला जहां पे वो खड़ा हो गया था कि मुझे तो जाना ही है झूले पे. वो आदमी उसे लेके उसी राउंड अबाउट के पास पहुंचा. विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स? ही जेंटली आस्क्ड. उस आदमी ने उस झूले के पास जाकर के और बच्चे से बहुत ही प्यार से पूछा कि क्या इस राउंड अबाउट में जो घोड़ा है लकड़ी वाला, उस पर बैठ के तुम इस पे झूलना चाहोगे? एज ही अप्रोच द रिंग. वो आदमी जब राउंड अबाउट के पास पहुंच गया तो उसने बच्चे को फुसलाते हुए, बहलाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम इस घोड़े पे बैठना चाहोगे? द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू थाउजेंड्स shrill sobs. और उस बच्चे के गले से इतने जोर से रोने की आवाज निकली जैसे हजारों बच्चे अपनी तेज आवाज में रो रहे हो. यानी बहुत जोर से रोया और चिल्लाया. ही ओनली साउटेड. वो सिर्फ इतना ही चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. मुझे तो बस मेरी माँ चाहिए और मुझे मेरे पिता चाहिए. यानी अब उसे राउंड अबाउट नहीं चाहिए था. यही मैंने शुरुआत में बताया था कि एक बच्चे को सबसे ज्यादा प्यार अगर किसी से होता है तो अपने पेरेंट्स से. राउंड अबाउट पे घूमने की उसे इतनी ख्वाहिश थी, लेकिन अब वो राउंड अबाउट पे नहीं जाना चाहता क्योंकि उसके फादर और मदर खो गए हैं. The man headed towards the place where the snake charmer still played on the float to the swing cobra. अब वो आदमी उसे लेकर के उस जगह पे पहुंचा जहां पे स्नेक चार्मर अभी भी अपना बीन बजा रहा था और उसकी बीन की आवाज पे वो कोबरा डांस कर रहा था. वहां जाके उस आदमी ने पूछा, बच्चे से कहा, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. बच्चे देखो कितना अच्छा म्यूजिक आ रहा है. ही प्लेडेड. उसने बच्चे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर. लेकिन जब उस आदमी ने उस बच्चे को म्यूजिक की आवाज सुनने के लिए कहा तो उस बच्चे ने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद कर लिया एंड शॉटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. और अपने डबल तेज आवाज में दुखी होते हुए चिल्लाया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर. द मैन टुक हिम नियर द बलून्स. अब वो आदमी फिर से वापस लौटता हुआ उसे बैलून वाले के पास लेके जाता है. थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटेन हिम. वो आदमी ये सोच रहा था कि बैलून के रंग बिरंगे कलर को देख करके शायद ये बच्चे का ध्यान अपने मदर फादर से थोड़ा हटेगा और
उस बच्चे को चुप करवाने में उसे मदद मिलेगी। वहां जाके उसने उस बच्चे से पूछा, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून? क्या तुम्हें ये रेनबो कलर वाला सतरंगी 7 रंगों वाला बलून चाहिए? ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने बहुत ही जोर देते हुए बच्चे से पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आईज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट। उस बच्चे ने अपनी नजरें हटा ली, उस बच्चे ने अपनी नजरें हटा ली उन उड़ते हुए बैलून्स के तरफ से, और फिर से सुबका, फिर से हिचकी मारकर रोते हुए उसने कहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द मैन was still trying to make the child happy. वो बेचारा आदमी अभी भी उस बच्चे को किसी तरह से चुप करवाना, खुश करवाना चाह रहा था। Bore him to the gate where the flower seller sat. उसे गोदी में उठाए वो गेट तक पहुंचा जहां पे फ्लावर सेलर बैठा हुआ था, और वहां जाके दिखाते हुए बोला, लुक, कैन यू स्मेल दिस नाइस फ्लावर्स चाइल्ड? देखो बच्चा, कितनी खूबसूरत खुशबू आ रही है इन सारे फ्लावर्स से। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक? क्या मैं एक माला खरीद के तुम्हारे गले में पहना दूं? द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated. जब फूलों की माला और उसके खूबसूरत खुशबू की बात किया उस आदमी ने, तो बच्चे ने अपनी नाक ही घुमा ली, बास्केट की तरफ से अपनी नाक घुमा ली और पीछे हटते हुए सुबका, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। मुझे ये फ्लावर्स भी नहीं चाहिए, मुझे गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स भी नहीं चाहिए। What all I want is my mother and my father. Thinking to humor his disconsolate Charles by a gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. अब उस आदमी ने सोचा कि और कुछ तो इस बच्चे को अच्छा नहीं लग रहा है, तो चलो मैं इसे थोड़ी मिठाई खिला के बहलाता हूँ। The man took him to the counter of the sweet shop. वो आदमी उस बच्चे को लेकर के और मिठाई की दुकान के काउंटर पे पहुंचा। What sweets would you like, child? बच्चे बताओ, कौन सी मिठाई खाना चाहोगे तुम? He asked. उसने प्यार से पूछा। The child turned his face from the sweet shop and only sobbed. बच्चे ने फिर से अपना चेहरा घुमा लिया मिठाई की दुकान की तरफ से, और फिर only sobbed, सिर्फ सिसकता रहा और बोलता रहा, I want my mother, I want my father. यहां स्टोरी खत्म हो जाती है और हम सभी को सोचने के लिए छोड़ देती है कि उस बच्चे को क्या चाहिए था। उसे न तो मिठाई चाहिए थी, न गार्लैंड ऑफ फ्लावर्स चाहिए था, न ही स्नेक चार्मर की म्यूजिक उसे अच्छी लग रही थी, न ही उसे राउंड अबाउट अच्छा लग रहा था। उसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस श्राइन में घुस करके। ये सब कुछ वो किसके लिए कर रहा था? बिकॉज द चाइल्ड वांटेड हिज मदर एंड हिज फादर। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि छोटे बच्चे, ये तो सच है कि हर नई वस्तु को, हर चमकती हुई वस्तु को देखकर उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्यार अगर वो करते हैं तो अपने मदर से और अपने फादर से। और इस बेहतरीन स्टोरी को लिखा था मुल्कराज आनंद ने। बहुत ही इंटेलिजेंट राइटर है, क्योंकि बच्चे की मेंटलिटी को रिफ्लेक्ट करना ये हर किसी राइटर के बस की बात नहीं होती। तो कल हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। आप लोग अच्छी तैयारी करते जाइए, बढ़ते जाइए। तब तक के लिए बाय बाय।